करेंगे, बॉडी को वार्म अप करेंगे, तो उसके लिए हल्की रनिंग से स्टार्ट करेंगे। आप सभी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए हल्की रनिंग इस तरह से। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल जब बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं, बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल आराम से नॉर्मल गति से आप इस तरह से रनिंग स्टार्ट कीजिए। ये 1 से 2 मिनट की रनिंग आपकी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर देगी और उसके बाद में आप जो कुछ भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, किसी भी तरह का वर्कआउट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सभी मेरे साथ हल्की रनिंग करेंगे, अपन 1 से 2 मिनट लगातार करेंगे, नॉर्मल स्पीड से करेंगे। हल्की रनिंग आपके बॉडी वार्म अप के लिए, आपकी लेग मसल्स के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, सभी में ये हेल्पफुल होती है। इस तरह से आप सब लोग मेरे साथ इसी तरह से लगातार कीजिए। और उसके बाद में दोनों हाथ कमर पर रखिए और हल्का सा स्पीड बढ़ाइए और लगातार कीजिए इस तरह से। स्पीड आपको थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं आप, जैसे भी आप बॉडी अलाउ। लगातार करेंगे। ऐसे 1 से 2 मिनट 5 मिनट लगातार अगर किया जाए, पूरी बॉडी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। रिलैक्स मोड से एक्टिवेट मोड में आप लगातार लगातार कीजिए आप। और रिलैक्स हो जाइए और 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। कोई भी किसी भी तरह का आसन कर रहे हैं, कोई भी आसन कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीच में एक बार गैप दीजिए, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स कीजिए। और उसके बाद हम लेग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ सांस छोड़ते हुए कमर पर रखेंगे, लेग आपका ऊपर जाएगा, सांस छोड़ेंगे और पेट अंदर की तरफ जाएगा। देखिए मेरे साथ कीजिए आप इस तरह से, पेट अंदर की तरफ, लेग ऊपर, सांस छोड़ना है। तीनों का विशेष ध्यान रखिएगा। आप ऐसे मत कीजिए कि सांस ले रहे हैं और पैर ऊपर जा रहा है, पेट बाहर। उल्टा असर आपके टमी पे आएगा। ये आपके थाइज मसल्स, लेग मसल्स, स्टमक हेल्थ, टमी फैट, सभी में ये हेल्पफुल। लगातार कीजिए, मिनिमम कम से कम 20 टाइम्स लगातार कीजिए इस तरह से। इस तरह से ये आपके टमी फैट के लिए बहुत ही शानदार एक्सरसाइज, लेग मसल्स के, थाइज मसल्स के। लगातार कीजिए आप सब लोग और रिलैक्स हो जाइए। पूर्व स्थिति में आ जाएंगे अपन और उसके बाद में दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप,
सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ इस तरह से पकड़ लेंगे, बॉडी ऊपर की तरफ खींची हुई, और सांस छोड़ते हुए एक साइड बॉडी को आगे की तरफ बेंड करेंगे, दूसरे पैर से टच करने की कोशिश करेंगे। आप चाहे यहाँ तक कर सकते हैं, जैसे आपका बॉडी अलाउ करती है, आप चाहे यहाँ तक अगर बॉडी जा रही थी यहाँ तक, और जो पूरी तरह से कर सकते हैं वो टच कर लीजिए। और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। फिर दोबारा से दूसरी साइड से करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, वही दोनों पैरों में गैप, और सांस छोड़ते हुए जितना आप इजी तरीके से, जितना आप बॉडी अलाउ करती है उतना आप बॉडी को बेंड कीजिए। ये लोअर बैक पेन, कमर के लिए बहुत ही शानदार। कमर दर्द, लोअर बैक पेन। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति। दोनों पैरों में गैप, दूसरी डायफिट का। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और अब सामने से करें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने की तरफ से बेंड कीजिए। बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही शानदार, आपकी कमर के लिए, आपके लेग मसल्स के लिए। और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति। सांसों का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे आप अपर जा रहे हैं, चेस्ट आपका ओपन हो रहा है, सांस आपको लेनी है। इसी तरह से सांस लेते हुए एक ही जगह खड़े रहेंगे। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर, ताड़ासन, और पंजों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। ये बॉडी बैलेंसिंग के लिए, हाइट के लिए, बच्चों की हाइट के लिए बहुत ही शानदार ताड़ासन। पंजे पे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बॉडी बैलेंसिंग के लिए बहुत ही शानदार। और पैर को सरफेस से टच करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर आ जाए। इसी तरह से तिर्यक ताड़ासन। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते बॉडी को कमर के हिस्से से बेंड नहीं करना, अपर बॉडी को बेंड कीजिएगा। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते रिलैक्स। इसी तरह से दूसरी तरफ से करेंगे। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए कमर के हिस्से से ऊपर वाले बॉडी बेंड कीजिएगा। सांस लेते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और उसके बाद में आप योगा मैट या गद्दा जिसमें भी है, आप सुखासन में आ जाइए। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा और दोनों हाथ इस तरह से चिन्ह मुद्रा में, और इसी तरह से आप 5 से 10 सेकंड आप इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए और बॉडी को नॉर्मल स्थिति में लेके आइए। 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद सीधे दंडासना की स्थिति में आएंगे। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ सरफेस पे, इस तरह से बॉडी का पोस्चर आपका 90 डिग्री। आपको इस तरह से नहीं बैठना, झुक के बॉडी का पोस्चर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। यह आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए लेग एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल। और लगातार एक ही पोजीशन में जब आप होल्ड करना स्टार्ट करते हैं तो इंटरनली हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है लगातार।
और इसी पोजीशन में रहते हुए आप सीधे वज्रासना में आएंगे। सबसे पहले एक लेग को लेके जाएंगे और उसके बाद में दूसरे लेग को। धीरे धीरे करिएगा, जल्दीबाजी किसी चीज़ की नहीं है। और दोनों पैर के जो पंजे हैं वो एक दूसरे से मिले रहेंगे, दोनों एड़ियाँ खुली है और आपको इस तरह से बैठना, ही है वज्रासन। और दोनों हाथ आपके थाइस पे। और लगातार अगर इस तरह से आप बैठते हैं 1 मिनट से लेकर 2 मिनट लगातार बैठिए। आपकी पिंडलियों पे पूरा प्रेशर आएगा और आपके स्टमक हेल्थ, डाइजेशन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही शानदार है वज्रासन। ये मात्र एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने से पहले कर सकते हैं और खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप घुटने के बल खड़ी हो जाएंगे, दोनों पैरों में आपकी हिप्स के अकॉर्डिंग है, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आपकी कमर पे और सांस लेते हुए अपर बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। आर्धोष्टासन, ये आपके थायराइड के लिए, कमर दर्द, बैक पेन सभी महत्वपूर्ण। ज्यादा पीछे की तरफ ना झुकिएगा, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है नहीं तो ज्यादा के चक्कर में पीछे चले जाएंगे। ऐसे लगातार और सांस छोड़ते पूर्व स्थिति में आ जाएंगे वज्रासन। ये अर्धोष्टासन जो आपकी कमर दर्द, बैक पेन, लोअर बैक पेन और थाइज मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए, थायराइड के लिए सभी महत्वपूर्ण। फिर दोबारा से घुटने के बल पूर्ण उष्टासन करेंगे। सबसे पहले एक एक हाथ को लेके जाएंगे, कोशिश कीजिए मेरे साथ। एक हाथ को लेके जाएंगे, एडी को इस तरह से पकड़ेंगे, फिर दूसरे हाथ को लेके जाएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से। और उसके बाद में आप जितना आप पीछे की तरफ बॉडी को बेंड कर सकते हो उतना आप बेंड। और जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे, झटके से नहीं आएंगे। जैसे हाथ लेके गए थे वैसे वापस आएंगे और वज्रासना में आ जाए। उष्टासन, उसके बाद में आप चेस्ट के बल लेट जाएंगे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे मकरासन। चेस्ट के पैरेलल और सांस लेते हुए अपर बॉडी को भुजंगासन। आप देखेंगे पूरा प्रेशर आपके स्टमक पे आएगा, कमर पे आएगा। और जब लगातार करते हैं, लगातार थोड़ी सी देर होल्ड करते हैं तो इंटरनली हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सांस छोड़ते हुए और उसके बाद में तुरंत भुजंगासन, दोनों हाथ चेस्ट के पैरेलल और सांस लेते हैं अपर बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते बॉडी को एक साइड बेंड कर अपर बॉडी। आप देखेंगे कमर के एक साइड आपके प्रेशर आने। पूर्ण भुजंगासन किया था, अब स्टमक पे आया, अभी साइड में पूरा खिंचा हुआ है। किसी को ज्यादा कमर दर्द ना करें, हार्ट की समस्या ना करें, जैसी आपकी बॉडी अलाउ करती है वैसे आप करें। और सांस लेते हुए पूर्वी स्थिति और सांस छोड़ते हुए मकरासन। और उसके बाद में दूसरी साइड का दोनों हाथ चेस्ट के पैरेलल और सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते बॉडी को एक साइड बेंड।
और सांस लेते हुए बॉडी भुजंगासन में, और सांस छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में। सांसों का विशेष ध्यान रखिएगा। चेस्ट आपको ओपन हो रहा है, सांस लेनी है, जैसे इसी तरह से एक पैर सीधा रहेगा, दूसरा पैर को आगे लेके बेंड करेंगे और पैर सीधा, और इस कोशिश कीजिए जो मेरे साथ आप कर पाए वो आप करिए, जो नहीं कर पा रहे हैं वो सिंपल भुजंगासन। और पूर्व स्थिति में आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। की तरफ एक पैर सीधा और सांस लेते ऊपर की तरफ, इस तरह से आप देखेंगे इस हिस्से पे पूरा प्रेशर आएगा, आपके हिप जॉइंट में पूरा प्रेशर आएगा, इस तरह से लगातार, और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति, इस तरह से, और एक पैर ऊपर रहेगा और होल्ड कीजिए। ये जितने भी आसन में करवा रहा हूँ ये सभी वैसे तो फुल बॉडी, पूर्ण शरीर के लिए है, लेकिन किसी के कमर दर्द, दोनों पैर से और होल्ड कीजिए। और रिलैक्स हो जाए, और मकरासना में आके और उसके बाद सीधे वज्रासना के अंदर आ जाइए। दोनों पैर के पंजे एक दूसरे पे मिले, दोनों एडी खुली, और वज्रासन दोनों हाथ आके थाइस, और उसके बाद में सांस छोड़ के बालासन। बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगती है। बालासन आपके ब्रेन सिस्टम के लिए बहुत ही शानदार। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति, और इसी के अंदर ही दोनों पैरों में हल्का सा गैप देंगे और शशकासन करेंगे। सांस छोड़ते बॉडी को, अपर बॉडी को आप कमर से बेंड करना स्टार्ट करें, इस तरह से। हल्का फुल्का खिंचाव भी अगर आपके कमर पे आया है तो शशकासन कर लीजिए, रिलैक्स होने लगेगा कमर की मसल्स, रिलैक्स होने लगेगी। झटके से नहीं जाना, झटके से नहीं आना, बिल्कुल रिलैक्स होके आपको करना। सांस लेते हुए पूर्व स्थिति वज्रासन। जो लगातार वज्रासन में बैठ के करते हैं तो वज्रासन आपके स्टमक पे ऑलरेडी काम कर रहा है, और दूसरा जो आसन कर रहे हैं वो आपके अदर पार्ट पे, जिससे रिलेटेड आप कर रहे हैं। और उसके बाद में सीधे दंडासन में दोनों पैर बिल्कुल सीधे, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा,
और वक्रासन। एक पैर को दूसरी तरफ से लेके जाएंगे और जो पैर सीधा है वो इसके बीचों बीच में इस तरह से आपको लगाना है। ध्यान रखें कमर का पोस्चर आपका सीधा रहे। कुछ लोग करते हैं 1 सेकंड कमर सीधी रखेंगे, उसके बाद उन कमर को अंडाकार बना देंगे, ऐसे लगातार और सामने की तरफ देखना आपको इस तरह से। स्टमक हेल्थ, आपकी डायबिटीज, लेग मसल, हिप मसल, लोअर बैक पर सभी में ये हेल्प। नॉर्मल गति से सांस लेते रहिए। पेट को आप कोशिश कीजिए अंदर की तरफ खींच के रखिए। वक्रासन। और उसके बाद में दंडासन आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। उसके बाद में दूसरे पैर से इस तरह से और सामने की तरफ देखेंगे इस तरह। पेट को अंदर की तरफ, नॉर्मल गति से सांस। और जब आप करते हैं लगातार कोई भी आसन आप स्टार्ट करते हैं तो लगता है बहुत ईजी है, लेकिन जब आप उस आसन में थोड़ी सी देर बने रहते हैं तो इंटरनली खिंचाव होने लगता है। आपकी मांसपेशी, मसल्स के अंदर खिंचाव आने लगता है। और सांस छोड़ते दंडासन। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। उसके बाद में इसी में गोमुखासन करेंगे। एक पैर को इस तरह से सबसे पहले फोल्ड करेंगे और दूसरे पैर को इस तरह से। और आप कोशिश कीजिए दोनों पैर आपके एक दूसरे के ऊपर ऐसे गोमुख की तरह बन जाए। जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा और ऐसे एक दूसरे से आप हाथों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, चेस्ट आगे की तरफ ऐसे। और नॉर्मल गति से सांस ऐसे। एक दूसरे के हाथ एक दूसरे से ऐसे पकड़ में आना चाहिए। किसी के अंदर अगर खींचातानी हो रही है हाथ पकड़ने में पीछे तो समझ जाइए कहीं आपका बॉडी का जो वेट है आपके हाइट के अकॉर्डिंग मैच नहीं है। खींचातानी गड़बड़, ऐसे नॉर्मल गति से सांस। और रिलैक्स हो जाइए दंडासन में आपकी सांस छोड़ते। कभी भी आप दूसरे आसन में शिफ्ट हो रहे हैं ऐसा नहीं, बॉडी को अलर्ट ही रखना है। आपके दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे और इस तरह से करेंगे। कोशिश कीजिए दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रहे इस तरह से। और दूसरा जो पैर है आपके पैर के ऊपर नहीं बैठना अपन को, लेकिन टच में रहेगा हिप के आपके। वही जो पैर ऊपर है उसी का ऊपर हाथ ऊपर से जाएगा और एक दूसरे को पीछे से पकड़ लेगा। बॉडी पोस्चर के लिए बहुत ही शानदार, जो लगातार ऑफिस में लगातार काम करते हैं पीछे पे। अपर बॉडी आगे की तरफ झुकने लगती है। बॉडी पोस्चर को ठीक करने के लिए हाथ के स्टमक हेल्थ के, लेग मसल्स के बहुत ही शानदार, शोल्डर्स मसल्स के। जब आप आसन करते हैं बॉडी का हर पार्ट इसमें इन्वॉल्व होने ऐसे लगातार। और थोड़ी सी देर अगर होल्ड कर लिया जाए 10 सेकंड से 20 सेकंड 30 सेकंड तो इंटरनली हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और रिलैक्स हो जाइए दंडासन में आके। और उसके बाद में आप बद्ध कोणासन में आ जाइए। दोनों पैरों को एक दूसरे से इस तरह से मिलाएंगे। फिर मैं बार बार बोलूँ, कमर का पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों पैरों को आप जितना सरफेस की तरफ झुका सकते हैं आप झुकाइए। और इसी पोजीशन में एटलीस्ट कम से कम 30 सेकंड आप होल्ड कीजिए। बंद कोणासन।
स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है पद्मकोणासन, जो आपके मंथली साइकिल को प्रॉपर रखने के लिए बहुत ही अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत हेल्पफुल पद्मकोणासन। 30 सेकंड कम से कम इसमें होल्ड करने के बाद में आप तितली आसन इसी के अंदर कर लीजिए, बटरफ्लाई। और दोनों पैरों को ध्यान रखें, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कमर को अलग ही आकृति में लेके चले ऐसे लगातार। आपकी लेग मसल्स, लेग जॉइंट को रिपेयर करने बहुत ही शानदार बटरफ्लाई ऐसे लगातार। और रिलैक्स हो जाइए आप सुखासना में आके, जैसे हल्दी पाल्टी बांध के बैठते हैं ऐसे लगातार इस तरह से बैठ जाइए। दोनों हाथ आपकी चिन्ह मुद्रा में और कमर का पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा। 2 से 5 सेकंड रिलैक्स और उसके बाद में लास्ट 5 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, धीरे से लेके जाना, झटके से नहीं लेके जाना। सांस लेते हुए बॉडी ऊपर की तरफ खींचेगी इस तरह से, और लास्ट 5 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, ध्यान करने की कोशिश कीजिए। आपके ब्रेन सिस्टम के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए बहुत ही शानदार। और मेडिटेशन करने का सिंपल तरीका, आपका जो ध्यान है इधर उधर जाने की बजाय आप अपने ध्यान को, अपने मन को आपके सांसों को गति पे केंद्रित करने की कोशिश की। और नॉर्मल गति से सांस, जब आपका ध्यान, आपका मन सांसों की गति पर रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो हार्ट बीट अगर बढ़ भी गई है तो नॉर्मल स्थिति में आने लगती है। और सांस छोड़ते हुए जैसे गए थे वैसे आएंगे, झटके से नहीं आएंगे, आराम से आएंगे। और आप पद्मासन में कर सकते हैं। दोनों पैरों से आप पद्मासन लगाइए, जो एक पैर से लगा सकते हैं वो एक पैर से लगाइए, और जो दोनों पैरों से लगाने में समर्थ है वो जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है वैसे आप पद्मासन में। और नहीं लगा सकते आप सुखासन में ही ध्यान करने की कोशिश कीजिए। सांस लेते हुए बॉडी ऊपर की तरफ खींचेगी और नॉर्मल गति से सांस, और आपका ध्यान सांसों की गति। आपके ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही शानदार मेडिटेशन। एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा की समस्या, 5 से 10 मिनट का ध्यान करना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे इम्प्रूव आने लगेगा। किसी भी तरह का गुस्सा ऑटोमेटिक शांत होने लगेगा। जो दोनों हाथों को ऊपर इस तरह से नहीं ले जा सकते हैं वो आप चिन्ह मुद्रा में रह के भी आप कर सकते हैं, योग मुद्रा में। और जो मेरे साथ पद्मासन में है वो आप चाहे तो पैरों का पोस्चर है वो चेंज कर लीजिए। सांस छोड़ते दोनों हाथ सामने और दोनों पैरों का पोस्चर चेंज कर लीजिए। जो पैर ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो पैर नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। और दोनों हाथ सामने और नॉर्मल गति से सांस। आपका ध्यान सांसों की गति। आंखें बंद करके कीजिए, आपका ध्यान सांसों की गति पे, ऑटोमेटिक बॉडी रिलैक्स होने लगती है।
और रिलैक्स हो जाइए, सुखासना में आ जाइए। और लास्ट वन, सबसे जब आँख बंद करके 5 से 10 मिनट आप लगातार ध्यान करते हैं, दोनों आँखों को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सिंपल सा है, दोनों हाथों से रब कीजिए, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। लगातार रब कीजिए, एटलीस्ट कम से कम 30 सेकंड। लगातार करेंगे 30 सेकंड। दोनों हाथों से रब करने से आपकी ब्लड का प्रभाव नॉर्मल गति से, और ये पॉजिटिव एनर्जी से आप दोनों आंखों की मसल्स को रिलैक्स कर लेंगे इस तरह से। ये आप चाहे कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपकी आंखें थकी थकी लग रही है, आप 30 सेकंड अपने आप को दीजिए और 30 सेकंड आप ऐसे रिलैक्स कीजिए। मात्र 1 मिनट लगेगा और आपकी आंखें रिलैक्स होने लगेगी। ऑफिस में बैठ के भी आप, चेयर पे बैठ के भी आप 1 मिनट की एक्सरसाइज कभी भी दिन में 2 से 3 बार कभी भी कर सकते हैं और दोनों आंखों को रिलैक्स हो जाए और रिलैक्स हो जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।